जो संविधान का भाग 5 आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें से अनुच्छेद आपने 52 से लेके 151 तक जो इसमें है, इसमें से आपने 52 से लेके 75 तक आपने अनुच्छेद पढ़ लिया है। इसमें आपको पढ़ना है 76 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है अनुच्छेद 76 में कहता है कि महान्यायवादी के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 76 में कहा है, आर्टिकल 76 में, कि महान्यायवादी यानी भारत में एक महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो महान्यायवादी होते क्या हैं? ये हैं कौन? ये हैं अटॉर्नी जनरल। इनका मतलब क्या होता है कि ये भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील होते हैं, यानी वकील वहाँ पे रखे जाते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में वकील होते हैं, हाई कोर्ट में वकील होते हैं, लेकिन वो आम जनता के लिए भी है, ये भी आम जनता के लिए है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि इनको कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील। अब इनका योग्यता कितना होना चाहिए? तो इनके योग्यता के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। अब इनकी योग्यता, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप ग्रेजुएट हो, और हर जो यूपीएससी का भी पेपर देने जा रहा है वो भी ग्रेजुएट है और आप भी ग्रेजुएट हो। चाहे आप ग्रुप डी का दे रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ का दे रहे हो, तो यानी आप भी ग्रेजुएट हो। सिर्फ उनका क्या होता है ना कि जो लेवल होती है उनकी वही चेंज होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की बात है तो वो तो एक अलग ही बात हो गया कि उसके अंदर बहुत सारे ज्ञान और हर एक चीज़ भरा हुआ है। अब इनको भी रखा जाता है कि इनको भी जानकारी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सिर्फ इनकी योग्यता होती है, ना कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज का मतलब समझिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट का में 10 साल वकील या 5 साल जज होना चाहिए, तब तो आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो महान्यायवादी होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनका बात कहा जाता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर अपना मतलब कि एक एजुकेशन सेंटर में इनका उतने तक आता है कि ये भी इतने पढ़े लिखे हैं। क्योंकि अब ये आगे आपको समझ में आएगा कि इनको आखिर में क्यों बैठाया जाता है, इनका मतलब क्या बनता है। तो देखो, इनको बैठाया जाता है भारत के किसी भी मतलब कि ये इनको बैठाया जाता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का केस देखने के लिए या किसी चीज़ को देखने के लिए आप बैठे हुए, ये भारत के किसी भी व्यक्ति का केस लड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये भारत के हर एक व्यक्ति का केस लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई इनसे कह दे कि आप मोदी पे, प्रधानमंत्री पे, पीएम पे, राष्ट्रपति पर आप जाइए, वहाँ उन पे हम कह रहे हैं कि हम आपको कह रहे हैं कि हमारा केस लड़िए, और हम लड़ना चाहते हैं पीएम के उस पे कि हम उनसे केस लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये एक बात बोलेंगे, कौन? ये जो है अटॉर्नी जनरल कहेंगे कि देखो भाई, मैं ये ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि घर में रहने वाला जब व्यक्ति होता है ना, और बाहर का जो दोस्त होता है, तो मान लीजिए दोस्ती और व्यक्ति के बारे में समझना बहुत ध्यान से। दो दोस्त होते हैं जिसके घर में ही अगर उसके भाई को कहा जाए कि चल मारने चलते हैं, तो लड़का मना साफ करेगा कि नहीं, हम अपने घर के भाई को नहीं मार सकते, अपने पिता को नहीं मार सकते। और उसी लड़के को कहा जाए, अगर दूसरा लड़का आ रहा है, वो कह रहा है कि चल भाई दूसरे लोगों को मारने चलना है, दो व्यक्ति हैं, एक कह रहा है कि चल आप महान्यायवादी हो, आप बढ़िया हो, आप चलो दूसरे को मारते हैं, मतलब दूसरे लड़कों को मारना है, तो ये कहता है कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा मारपीट के लिए या फिर समझौते के लिए, ये कह देता है। लेकिन अगर इससे कहा जाए, ये लड़का इससे कहे कि नहीं, आप चलो अपने घर में अपने माँ बाप या भाई बहन किसी को भी आप को पीटना है, कुछ करना है, तो ये इस पे नकार जाता है। इसी तरह यही अटॉर्नी जनरल होते हैं। इनका मतलब होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होते हैं, लेकिन इनको सैलरी ना सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कोई इनको सैलरी नहीं देता है। इसलिए ये क्या करते हैं कि एक अन्य किसी भारत के हर एक व्यक्ति का ये केस मतलब कि अन्य कोई भी व्यक्ति का, भारत के किसी भी व्यक्ति का केस लड़ने के लिए तैयार हैं। ये लड़ सकते हैं, इनके पास भी इतना भाई पावर है कि ये लड़ सकते हैं, क्योंकि इनको तो सैलरी मिलती नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि अब इनसे कहा जाए कि नहीं, आप चलिए अब अपने घर में ही, मतलब आप अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में ही केस लड़िए, तो लड़ेंगे, कहेंगे कि भाई मैं क्यों लड़ूं, मैं तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि भैया उनके ऊपर क्यों कर रहे हो, वो हमें सैलरी नहीं देते हैं, हमें जो होता है ना वेतन नहीं देते हैं, भत्ता देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वेतन भत्ते की बात आती है, तो हमें जो रूम मिला है
हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। अब इनके रूम का व्यवस्था, इनकी एक रहने का व्यवस्था कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है कि आप अटॉर्नी जनरल हो, आपके लिए यहाँ पे रहने का व्यवस्था हो जाता है, आपकी तरफ से आपको सिक्योरिटी गार्ड यानी कि पुलिस लग जाते हैं कि आपको भैया देखभाल करेंगे कि आप पे ऐसा कोई सा चीज़ ना हो। अब यहाँ तक आप समझे। इनको नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति आते हैं। अगर पूछा जाए कि इनको नियुक्त भैया राष्ट्रपति करते हैं इनको नियुक्त, अच्छा क्या ये वोट दे सकते हैं? नहीं। ये संसद भवन के किसी भी सदन, 2 सदन होते हैं संसद भवन के, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। इनमें किसी भी सदन में बैठने के योग्य हैं, यानी ये बैठ सकते हैं, लेकिन ये किसी को मतदान यानी वोट नहीं दे सकते। मान लीजिए एक संसद भवन है और संसद भवन में 2 सदन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संसद के दोनों सदन में बैठ सकते हैं, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकते, ये निर्वाचित यानी कि किसी को वोट नहीं डाल सकते, मतदान नहीं कर सकते। यानी ये संसद भवन है और संसद भवन का 2 सदन होते हैं। देखो यहाँ पर सदन दिखा गया है ना, तो सदन का मतलब होता है कि एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं संसद भवन में, 2 सदन। अब ये किसी भी जगह पे जाके ये बैठने का इनका काम हो सकता है कि यहाँ भी ये बैठ सकते हैं और यहाँ भी बैठ सकते हैं। यानी जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी हैं, ये कहीं भी बैठ सकते हैं। इनको बैठाया क्यों जाता है ये भी आपको बताऊंगी, इनको बैठाया क्यों जाता है। लेकिन जो अभी बताई हूँ आपकी कि भारत के किसी भी व्यक्ति इनको कह सकता है कि आप हमारा केस लड़िए, उसके अनुसार वो पैसा उनको दे दिया जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर लड़ते हैं तो उनको भी वहाँ से भी पैसे मिलते हैं। इनको वेतन नहीं मिलते, इनको भत्ता मिलता है, यानी कि इनको रूम मिलते हैं। इनके लिए बहुत आदमी पुलिस वाला लगा दिए जाते हैं कि भैया इनकी रक्षा करने के लिए आप लोग हो। यहाँ पे इस तरीके से इनको ये चीज़ मिलता है, ठीक है। अब ये कहेगा क्या कि देखो राष्ट्रपति द्वारा तो ये नियुक्त हो जाते हैं, अब इनको क्यों बैठाया जाता है? जब बैठाया जाता है तो ये राष्ट्रपति को वोट क्यों नहीं दे सकते हैं या किसी सदन को? क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, 545, कितने? 45। और राज्यसभा में भी 245 सीटें होती हैं। इनमें से ये लोग वोट देते हैं, मतलब ये मतदान करते हैं, वोट देते हैं। लेकिन जो महान्यायवादी होता है, जो महान्यायवादी होता है, ये वोट नहीं दे सकता है। इनका काम नहीं है कि ये वोट देने जाएं, सिर्फ संसद भवन में बैठाए जाते हैं। अब बैठाने का मतलब क्या है? इनको क्यों बैठाया जाता है? क्योंकि हर एक नेता, हर एक मंत्री पढ़ा लिखा नहीं होता है। उसको तो अपने एक ही फायदे का पता होता है कि मुझे जल्दी से राष्ट्रपति बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, हमें कोई सा हर एक पद पे जाना है। उनको तो ये पता है। उनको ये नहीं पता है कि जो अनुच्छेद 395 अपने भारत के संविधान के भाग 22 भाग में से 395 जो अनुच्छेद आता है, इस अनुच्छेद में आपसे 52 के बारे में पूछे तो 52 में कहा जाएगा कि अब पता ही नहीं रहेगा तो क्या बताएंगे। तो ये होता है कि इनको संसद में काम करने के लिए बैठा दिया जाता है। अब किस पे मान लीजिए कोई सेक्शन, कोई धारा, कोई आर्टिकल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता हो, कोई काम हो रहा है वहाँ पे जीएसटी के बारे में पता नहीं हो, किसी चीज़ के बारे में अगर पता नहीं हो तो कहते हैं कि हाँ कैसे क्या करें। तो वहाँ पे इनको इसीलिए बैठा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है, इनकी एजुकेशनल सिस्टम वहाँ तक होता है। ये इस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई देखो लोकसभा राज्यसभा में इनको बैठा दिया गया है, तो ये कहते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ को देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। इशारा कर देते, यहाँ का एक मंत्री बैठेगा कहेगा कि हाँ क्या होगा इसके बाद, ये क्या कर रहे हैं, तब वहीं पर समझाएगा कि नहीं देख भैया यहाँ ये चीज़ दिया गया है, इस अनुच्छेद में ये चीज़ लिखा गया है, ये सेक्शन जैसे अनुच्छेद 395 है और जो सेक्शन है, जो धारा होती हैं 511 धारा है पूरा। अब इनके बारे में अगर पता ना हो तो कैसे क्या होगा? अब किसी के ऊपर केस करना होता है तो धारा के अनुसार ही केस किया जाता है। अब इनको पता है कि ये धारा इन पे लग सकता है, 511 है। अब इनमें से कौन सा धारा क्या है तो इनको पता है, सबको थोड़ा ना पता है। आप लोग पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं, दूसरा सबको ही पढ़ता है और समझते हैं कि हाँ कौन सा धारा है। अच्छा 511 में से कौन सा धारा है, क्या फांसी का है, क्या अपहरण का है, क्या रेप का है, क्या किस चीज़ का है, सारे चीज़ का आप लोग को पढ़ना पड़ता है। इसी तरह इनको तो पूरा चीज़ जानकारी है। और जो मंत्री आते हैं उनको तो बिल्कुल जानकारी नहीं होती, वो तो सोचते हैं कि बोकास आदमी, चलो कुछ नहीं, सरकार का पैसा मिल ही रहा है। और आम सरकार के, आम जनता का ही तो पैसा है। आप जीएसटी में जो भी टैक्स है, जो चीज़ जाता है तो वो सब उसी को काम आता है। चलो कोई बात नहीं है, वहाँ तक आप लोग को पहुँचने की जरूरत नहीं है, अभी समझो यहाँ पर।
तो ये लोकसभा और राज्यसभा में बैठने का इनका काम होता है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये बैठ सकते हैं। अब ये आम जनता का मतलब केस, मतलब हर भारत के किसी भी जनता नागरिक का एक केस लड़ सकते हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। उन पे नहीं तो इनको हटा दिया जाएगा, भैया की करें, आपको तो मैं ही रखा था, मैं ही आपको भत्ता उता देता हूँ, चलो बैठा देता हूँ, आपको अच्छा रूम दिला के वहाँ पे लोगों को बैठाया हूँ, आप मेरे ऊपर ही केस, आप मेरे ऊपर ही मुकदमा चला दिया गया तो आप मेरे पे ही लड़ोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इनको मुट्ठी बांध के जो भी राष्ट्रपति दे देते हैं, आराम से खुश होकर ले लेते हैं। हाँ, जो भी मिला, अब भाई राष्ट्रपति बड़े लोग का बड़ी बात होती है, बड़े लोगों ने कुछ तो पैसा, अब मुट्ठी बांध के 1 रुपया हम लोग के जैसे थोड़ा ना देख लिया, दहेज में 1 रुपया तुम ले लो, ऐसी बात थोड़ा ना होती है। उनको पैसा दिया जाता तो भरपूर दिया जाता है भाई उनको पैसा, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलती है। तो सैलरी जब नहीं मिलती तो कमाते खाते कैसे होंगे? तो उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि उनको कैसे न कैसे कुछ भी मिल सकता है। जिसका भी केस लड़ेंगे तो उनको मिलेगा ही। तो यहाँ पे ये चीज़ के बारे में बताया गया है। ये कहता है कि अब इनको सैलरी क्या है, नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलती है। ध्यान से देखना, अब मैं तो मुँह जबानी बता दी हूँ लेकिन लिखी भी हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और संसद में काम आप कर सकते हैं, किसी भी उस पर ये बोल सकते हैं। कहीं भी कोई इशारा दे दिया कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं, कैसे क्या होगा, तुरंत तो बोलेंगे हाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो इस बात के लिए आम जनता द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट पर केस नहीं लड़ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पर आम जनता द्वारा केस ये नहीं लड़ सकते हैं। ये होते हैं अटॉर्नी जनरल। इनका काम ये होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनका योग्यता मायने रखता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज कहाँ ये न्यायवादी। तो ये होता है कि भारत में एक न्यायवादी होना जरूरी है, क्योंकि इनके बगैर वहाँ का काम कैसे चलने वाला है। मतलब मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई सा काम हो कि उनको बता दिया जाता है, अब बैठ गए लोग और बोले कि ये लोकसभा और राज्यसभा में बताना एक बार कि ये कैसे क्या होगा। लोकसभा में जो 545 मेंबर बैठे हुए हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर बैठे हुए हैं, वो कहेंगे कि हाँ न्यायवादी जी आप कैसे करोगे। अब यहाँ से पूछा जा रहा है, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो आप बोल देना। अब ये बोलेंगे कि हाँ नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो तुरंत बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ये तो इसमें ऐसे दिया गया है। तो इनको इसलिए बैठाया जाता है, आम जनता का केस लड़ने के लिए भी बैठाया गया है। आम जनता का भी लड़ सकते हैं। भारत में किसी भी लोग का जिसके पास ज़्यादा बजट है वो जाके इनसे भी मिल सकता है कि भैया मेरा भी केस लड़ दो। अब हम लोग का ना एक्टर का जैसे कि केस उस लड़ सकते हैं। अब हमारा कहाँ वो ढूंढने जाए कि भैया तुम कहाँ हो और किस जगह बैठे हो, क्या कर रहे हो, कितने पैसे मेरे पास हैं, कितने आप ले सकते हो, सारा चीज़ थोड़ा ना हो सकता है। तो दोनों सदन में बैठ सकते हैं। इतना ध्यान देना कि जो महान्यायवादी होते हैं भैया, अटॉर्नी जनरल इसी को कहते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होते हैं। ये जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। जज जैसे कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, इसका योग्यता कितना है, अब इसके योग्यता के अनुसार पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, तभी तो इनको बैठा जाता है। अब संसद भवन में बैठा देता है कि लोकसभा है राज्यसभा में जहाँ पे बैठक हो रही, चलो वहाँ पे आप बैठना, आप बता देना कि ये नहीं ये हो रहा है। एक ही होते हैं, यानी कि 10 हों, यहाँ पे एक ही होते हैं। इनके नीचे जो भी होते हैं ना उनको बैठा दिया जाता है। अब ये इनसे अगर काम नहीं हो पाता है ना जब मैं न्यायवादी से, तो उनको काम दे देते भैया तुम कर लेना इस काम को। अब तो हम हो गए, हमारा तो हो गया, मतलब हम काम कर लिए। तो यहीं पे ये चीज़ बताया गया है। तो आपको ये पता चला होगा। देखिए आपको 52 से लेके आपके 76 अनुच्छेद पूरा टोटल यहाँ पे हो गया है। इसके आगे का जो भी है आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपको 52 में क्या दिया गया, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 जो भी दिया गया है। तो 52 से लेके 61 तक आप लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में देखा है कि उस राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की नहीं शक्तियाँ होगी, लेकिन राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की नहीं शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होगी, लेकिन कार्यपालिका का औपचारिक तौर पे राष्ट्रपति प्रधान होंगे, लेकिन वास्तविक तौर पे प्रधानमंत्री होते हैं कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक तौर पर। भैया क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री साइन सिग्नेचर उचर करके, साइन सिग्नेचर तो राष्ट्रपति करते हैं, बस उस इशारा दे देते हैं कि नहीं इनको हटाना है, इनको बढ़ाना है, क्या करना है, इस चीज़ें बता देते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना चलाक लोग बैठे हुए हैं, हम लोग के जैसे थोड़ा ना बैठे हुए हैं वहाँ पे। अब अगर हम लोग भी जाए तो समझ ही लेंगे सब कुछ, आप भी जाओ तो समझ जाओगे। मतलब पढ़ते पढ़ते ज्ञान तो सबका खुल जाता है। क्या समझदारी या क्या बेवकूफ़ी की बात है।
पढ़ाई भी और समझ लोगों में बैठने से और घूमने से भी आपको थोड़ा सा, अब वैसे मत बैठ जाओ, कहते हैं कि बेवकूफ़ का भी सुनना चाहिए, और बेवकूफ़ क्या कह रहा है उसको भी सुनो, और जो चालाक है ज्ञानी है उसको, मूर्ख और ज्ञानी दोनों का बात सुनो। मूर्ख का ज्ञान सुनने से पता चलता है कि मूर्ख नहीं बनना है, ज्ञानी का बात सुनने से पता चलता है कि हमें भैया ज्ञानी बनना है तो इसके तरीके से बनना है, ऐसे करना चाहिए। उससे आगे बढ़ के देखो, पीछे नहीं देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का आप लोग को बताऊंगी निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो 54 में दिया गया आर्टिकल में, ये भी बता दी हूँ। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे को बताऊंगी। थैंक यू।